बैलेंसिंग पोस्चर आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है, मेमोरी अच्छी रहेगी, मन शांत रहेगा। स्लोली कम बैक, स्विच योर लेग, राइट लेग फोल्ड कीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, हाथ को खींचिए ऊपर। सो ट्राई टू कीपिंग योर एल्बो स्ट्रेट। 1 मिनट का होल्ड रखेंगे। स्लोली कम बैक, दोनों पैर साथ में रखिए, हाथ साइड में रखिए, आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करें। लेग्स टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड, आइज क्लोज। डीपली इनहेल, slowly and gently exhale. आंखें खोल दीजिए, चंद्रासन करेंगे। एक बार देखिए फिर ज्वाइन करें। लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड कर देना है और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। हथेली ऐसे सीधी रखेंगे, ऐसे बेंड करेंगे, पांव उठाते जाएंगे, हाथ को भी सीधा कर देना। यह है चंद्रासन, मून पोस्चर। दोनों हाथ भी सीधा है, नीचे वाला पांव भी सीधा है और जो पांव ऊपर है वो भी सीधा है। तो पूरे शरीर को एक लाइन में करने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट का रखेंगे। जिनका है वो, जिनका बैलेंस हो जाता है वो सस्टेन कीजिए, जिनका नहीं होता है वो ट्राई करते रहें। नीचे वाला घुटना सीधा, ये सीधा रहेगा तो बॉडी को कंट्रोल में रखेगा। ये सीधा रहना चाहिए आपका। ललिता पांव सीधा करो, नीचे वाला पांव फोल्ड है आपका, स्ट्रेट रखिए। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन एकदम प्रॉपर कीजिए। पांव नहीं पकड़ना है, पांव पकड़ोगे तो मुश्किल होगा। नीचे रखो हाथ, नीचे कुछ रख दो ब्लॉक 2-3 इंच की जो है ना, इस तरह का अगर ब्रिक है, कुछ भी है घर पे, इस तरह का कुछ है, ये थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे रखते हैं तो एकदम इससे बैलेंस करना एकदम आसान। आप दिन भर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ जिनका नहीं होता उनके लिए जो कर सकते हैं ट्राई कीजिए इंडिपेंडेंटली। वापिस कम बैक, वापिस आ जाइए। अभी दूसरी तरफ है, ये आपका राइट लेग है, ऐसे बेंड करेंगे और पांव उठता जाएगा। ये उंगली को टच कर दिया, ऊपर वाला हाथ सीधा कर दिया। ये पांव एकदम सीधा रहना चाहिए। लास्ट 30 सेकेंड्स होल्ड। घुटना फोल्ड है तो उसको सीधा करने की कोशिश करो। फोल्ड करके बैलेंस करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मसल्स में स्ट्रेचिंग आना चाहिए ताकि ब्लड एकदम से सीधा सीधा फ्लो करता रहे। घुटना फोल्ड होगा तो ब्लड का फ्लो वहीं से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वापस आ जाइए, कम बैक। दोनों पैर मिलाकर डीप ब्रीदिंग करें। सो रिलैक्स इन ताड़ासन। ये है ताड़ासन की पोजीशन, रिलैक्सेशन की पोजीशन। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। आंखें खोल दीजिए। एरोप्लेन की पोजीशन करेंगे। एक तो सामने से बता देता हूं। एक पांव आगे किया, हाथ सीधा किया और ये आगे झुकेंगे, पीछे वाला पांव ऐसे सीधा कर देना। ये एरोप्लेन पोजीशन। साइड से मैं बता देता हूं। ये आपका पीछे वाला पांव कमर के लाइन में एकदम सीधा दिखना चाहिए, नीचे वाला भी पांव एकदम सीधा, ये दोनों हाथ भी सीधा रहेगा। 1 मिनट का होल्ड है, ट्राई कीजिए सभी। किसी एक बिंदु पे आपका ध्यान रखिए, एक ही ऑब्जेक्ट को देखते रहना है।
मन जब स्थिर हो जाएगा किसी एक पॉइंट के ऊपर, एक बिंदु के ऊपर, बॉडी अपने आप स्ट्रेट स्टेबल रहेगा। घुटने को 1 इंच भी फोल्ड नहीं करना है। जिस एंगल पे कमर झुकी है उसी एंगल पे पीछे वाला पांव सीधा रहना चाहिए। रिलैक्स, कम बैक। पांव मिलाकर 2 बार गहरी सांस लीजिए, फिर दूसरे पांव से करें, तब तक पांव आपका रिलैक्स हो जाएगा। आंखें खोलिए, दूसरा पैर आगे की तरफ, एकदम शरीर तना हुआ रखिए, हाथ सीधा करें, एक ही ऑब्जेक्ट पे आपका ध्यान रहेगा। ऐसे धीरे 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 करके बॉडी को एकदम कंट्रोल में रखें। ठीक है, स्टार्ट। सबसे पहले तो नीचे वाला घुटना कंट्रोल में रहना चाहिए। फोल्ड रहेगा तो कभी वो सुधरेगा नहीं, तो शुरू से उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे बॉडी अपने आप यूज्ड टू में आ जाएगी। Last 15 seconds. रिलैक्स, कम बैक। फिर से दोनों बाह मिला दीजिए, बॉडी को सीधे रखें, आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करें। आंखें खोल दीजिए। अभी जो हमने किया था वो सिंपल वेरिएशन था। इसका जो एडवांस वेरिएशन, जिसे वॉरियर पोस्चर कहते हैं, वेरिएशन ऑफ वॉरियर, एक बार देखिए। एक पांव सीधा किया, अभी जो हाथ ऐसे था इसी को हम ज्वाइंट कर देता है ऐसे। आगे वाला हाथ और पांव एक लाइन में आना चाहिए सीधा। ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है और हाथ भी स्ट्रेट। ठीक है, ट्राई कीजिए। जो हाथ अलग था उसी को ज्वाइंट कर देना। इसमें बैलेंस करना थोड़ा चैलेंज का काम है। पहले माइंड सेट करें और ट्राई कीजिए। 1-1 मिनट का रखते हैं। 1 मिनट में आपका बैलेंस होता है तो उसको सस्टेन करें, नहीं तो उसे बैलेंस करने की कोशिश करें। ट्वेंटी सेकेंड्स। ललिता, आपका पांव फोल्ड ही रहता है हमेशा, स्ट्रेट रखो, क्योंकि जब तक उसको करेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक वो लाइफ टाइम वैसे ही रहेगा। इसलिए शुरू से ही उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। अभी से उसको लिफ्ट मिलेगा तो लास्ट तक वो लिफ्ट ही चाहिएगा उसको। तो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाने की कोशिश कीजिए। नीचे वाला घुटना टाइट कर दो ना, अपने आप सीधा रहेगा वो। फिर बैलेंस कीजिए, वापस आ जाए। एक पांव थक गया है, दूसरे पांव से करो। ये दूसरा पांव ऐसे नमस्कार किया, हाथ को आगे खींचना, धीरे 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 करके पांव को पीछे खींचना। ये देख लिया। इतना कंट्रोल चाहिए बॉडी के ऊपर। माइंड के ऊपर कंट्रोल रहेगा, बॉडी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी।
Last 30 seconds. लाइफ में हर चीज़ बैलेंस चाहिए, हर चीज़ को बैलेंस करना है, बॉडी को भी, रूटीन को भी, खाने को भी, ऑफिस में भी। वापस आ जाइए, पाँव मिलाकर डीप ब्रीदिंग करें। डीपली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। आंखें खोल दीजिए। अभी नटराज आसन करेंगे, एक बार देखिए फिर ज्वाइन करें। ये लेफ्ट लेग को फोल्ड करके ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। राइट हैंड सीधा करेंगे आगे, ऐसे बेंड करेंगे और पाँव को पीछे स्ट्रेच करना है। ये हाथ और ये घुटना एक लाइन में आना चाहिए। तो पाँव पकड़ लिया तो पाँव का ऐसे पीछे खींचेंगे, पूरा लोअर बैक में पूरा स्ट्रेचिंग आएगा। पाँव पकड़ के अंदर ऐसे 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 नहीं करना है, पीछे खींचेगा, ये पीछे पुल करना है, बैक साइड। हाँ, बॉडी जैसे जैसे बेंड करें वैसे वैसे पाँव को पीछे स्ट्रेच करेंगे। ये लास्ट 15 seconds. रिलैक्स इन ताड़ासन, पाँव छोड़ दीजिए और दोनों पैरों को मिला दें। आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करें। आंखें खोल दीजिए। अभी एक हाथ कर दीजिए ऐसे सीधा, ऐसे अंगूठे ऐसे पांव फोल्ड करके अंगूठे को हुक कर लेना है, ऐसे सीधा करना है। और चाहे तो आप हाथ पांव को अगर घुटना सीधा नहीं होता तो एंकल पकड़ लीजिए, एंकल ट्राई करो एक पांव से। ये वाला घुटना सीधा, जो पांव नीचे है उसको सीधे रखिए। जिस पांव पे बैलेंस करते हैं वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, तभी बॉडी को टिका पाएगा ज्यादा देर तक। ये कितना आसान तो है। अब देखो, सामने भी रख सकते हैं, पीछे की तरफ। अपोजिट लेग से भी पकड़ सकते हैं इसको। जैसे चाहे वैसे पकड़ सकते हैं। अपोजिट लेग, अपोजिट हैंड। ओके, छोड़ दीजिए। अभी कमर पे हाथ रखें, एक बैको बेंडिंग करेंगे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। ऐसे कमर को आगे पुश कीजिए, गर्दन पीछे छोड़ दें। उसी एंगल पे आगे झुकेंगे, फॉर बेंडिंग। हाथ कर दीजिए आगे। मेरी पोस्चर देखो और आपकी देखो स्क्रीन पे, और करेक्ट करें।
हाथ पैरेलल करो जमीन से। दोनों हाथ नीचे कर दीजिए, दोनों एल्बोस को पकड़ लें। एल्बो टू एल्बो पकड़ो। होल्ड योर राइट एल्बो to लेफ्ट हैंड, लेफ्ट एल्बो to राइट हैंड। दोनों हाथ से पांव पकड़ के मस्तक को दोनों पांव के बीच में ले जाए ऐसे। चाहे तो पांव को नजदीक कर दे। सैंडविच पोज। शवासन में लेट जाइए। लाई डाउन ऑन योर बैक। घुटने को ऐसे पकड़ लें, होल्ड करें, आइज क्लोज, आंखें बंद। दोनों घुटने अलग अलग पकड़ लीजिए। होल्ड योर नीज सेपरेटली एंड जेंटल रॉक टू द लेफ्ट टू द राइट। जेंटल रॉकिंग, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कम टू द सेंटर फॉर हैप्पी बेबी, लाफिंग बेबी। पाँव को अंदर से पकड़ना है, तलबे को। पाँव खोल दीजिए और खींचे, पुल करें। Now spread your legs all the way, keeping your knees straight. घुटना सीधा करके पाँव को और फैला दीजिए। फुल स्ट्रेचिंग। पाँव छोड़ दीजिए जमीन के ऊपर। हाथों को क्लच कीजिए। स्ट्रेच करें, स्ट्रेचिंग करें, एंटायर बॉडी स्ट्रेचिंग। रिलैक्सिंग शवासन। दोनों पर साथ में। लेफ्ट साइड करवट बदल लीजिए। अबाउट टर्न टू द लेफ्ट साइड। दोनों पांव आधे फोल्ड करके रखें। हार्ट बीट को सुने। राइट हैंड की सपोर्ट से बैठ जाए। एक फॉर बेंडिंग करेंगे। पद्मासन लगता है तो पद्मासन बैठे, पद्मासन नहीं लगता तो वज्रासन। ये है पद्मासन। ये नहीं लगता है तो वज्रासन, जो अपन पांव फोल्ड करके बैठते हैं। पद्मासन, वज्रासन कुछ भी चलेगा। योग मुद्रा करेगा। योग मुद्रा के लिए पद्मासन और वज्रासन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैं आज पद्मासन में कर रहा हूँ। लेफ्ट रिस्ट को पकड़ लीजिए राइट हैंड से। हाथ पीछे खींचे, सांस लें, छोड़ते हुए बिना हिप को उठाए जमीन पर मस्तक को रखिए। रिलैक्स। इनहेल एंड अप। प्रेयर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Warming of your hands and palming on your eyes. Thank you all. Thank you very much. May God bless you. Good night. Great night. Okay. Take care. Bye bye. अपना ख्याल रखें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें।